नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। आप सबने देखा होगा किस तरह से आज दिन भर महिला खिलाड़ी सुर्खियों में रही। सुर्खियों में रहने का कारण आप सबको भी पता है। किस तरह से महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, लेकिन उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा। और यही कारण है कि महिला खिलाड़ियों ने आज इतना बड़ा कदम उठाने की सोच ली कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। जिस एक-एक मेडल के लिए हमारा देश तरसता है, जिस एक-एक मेडल के लिए हमारी सरकारें तरसती है, उन मेडलों की जड़ी लगाने वाले आज पहलवान इतने ज्यादा मजबूर कर दिए गए इस सरकार ने कि वह अपने मेडल लेकर गंगा में बहाने के लिए चले गए थे। ये तो शुक्र मनाओ कि वह किसी की बात मानते हैं, तो वह किसानों की, और जिस कारण बड़े बुजुर्गों की लाज रखने के लिए उन खिलाड़ियों ने यह बात मान ली और किसानों को 5 दिन का टाइम दिया है। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी, क्या अब भी सरकार उनको ऐसे ही अनदेखा करती रहेगी जानबूझकर। दोस्तों, जो भी आप सच की आवाज पर लाइव देख रहे हैं, आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपके कमेंट भी बीच बीच में लेते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? इसमें सबसे बड़ी नाकामी किसकी है? क्या एक बृजभूषण को बचाने के लिए सरकार यहां तक गिर सकती है कि इतने बड़े बड़े पहलवानों को यहां तक मजबूर कर दिया कि उनकी इज्जत पर हाथ डाला गया। वो इतने मजबूर हो गए कि जिन मेडलों के लिए जिंदगी भर वह मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, दिन हो रात हो, आंधी आए तूफान आए, सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो खिलाड़ी अपनी मेहनत जारी रखते हैं। लेकिन आज की तानाशाह सरकार ने उनको इस कदर मजबूर कर दिया कि वह जिन मेडलों के लिए और जिस देश के लिए वह इतनी मेहनत करते थे दिन रात, और जिस अपने दम पर वह, आपको भी पता कि शुरुआत में कितनी सहूलियत देती है हमारी सरकार और कितनी मदद करती है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव से निकले हुए यह महिला खिलाड़ी हो या पुरुष खिलाड़ी, सबके सब मेडल लेकर आए और हमारे देश का मान बढ़ाया, हमारे तिरंगे को शान से लहराया और पूरी पूरी दुनिया में परचम लहराया। कभी टोक्यो में मेडल जीत कर लाते, कभी ओलंपिक में। आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं ये पहलवान, लेकिन फिर बृजभूषण जैसा एक अपराधी किस्म का नेता कह देता है कि मेडल वापस करने से क्या होगा, उनको कौन पूछता है, 15-15 रुपए के मेडल है। अगर दोस्तों देखा जाए, अगर इंसानियत होती हमारी देश की सरकार में या खेल मंत्री अनुराग ठाकुर में, तो ऐसे व्यक्ति को तभी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए था। जब उसने ऐसी बात बोली, इतनी छोटी बात बोली, इन महिला पहलवान खिलाड़ियों के बारे में इनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करता रहा, वो अभी भी कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ना उसके खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलेगा, ना खेल मंत्री बोलेगा, ना भाजपा उस पर कोई एक्शन लेगी, और ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन दोस्तों, आज शायद देश की नाक बचा ली है नरेश टिकैत ने, जो वहां पर जाकर हरिद्वार से उन खिलाड़ियों के मेडल बचा लिए जो वह गंगा में पराग गंगा में छोड़ने वाले थे। लेकिन दोस्तों, यह बहुत शर्मनाक है हमारे देश के लिए कि इतने बड़े खिलाड़ी, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। न्याय के लिए उनको आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। पुलिस उनको लात घूस से मारती है। दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जाता है हमारे देश की बेटियों को। और आप फिर कहते हैं कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा कीजिए। यही कहता ना ब्रिजभूषण शरण सिंह कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो उन पर भरोसा क्यों नहीं कर रही खिलाड़ी? किस मुंह से करे भरोसा उन पर? जो उनको इस तरह से रोंद रहे हैं, उन पर भरोसा करे खिलाड़ी? किस मुंह से करे? आप खुद सोचिए। लेकिन यह बहुत शर्मनाक है हमारे देश के लिए, हमारे देश की मीडिया के लिए। जो आपने देखा होगा, कल एक साक्षी की हत्या हो गई, साहिल ने की दिल्ली में, आपने देखा होगा। मानते हम बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन उसमें मीडिया क्या ढूंढने लग गया? लव जिहाद, के लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। इस एंगल से मीडिया पत्रकारिता कर रहा है। लेकिन आप सोचकर देखिए,
जिस जो मीडिया या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार ये हवाला दे रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू ये है, हिंदू लड़की को मार दिया। अब उनसे कोई पूछने वाला हो, जो यह महिला पहलवान जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया जिनको धरने पर बैठी है, क्या वह हिंदू नहीं है? क्या उनकी कोई कदर नहीं है? आप सोचिए कि जब यह मेडल जीत कर लाती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को घर की बेटी बताते हैं, लेकिन आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की बेटी न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठती है और दिल्ली पुलिस लात गुस्सों से मारती है उनको, रौंदती है, घसीटती है, इज्जत तार तार कर देती है और फिर उन्हीं की पार्टी की आईटी सेल फोटो को एडिट कर करके सोशल मीडिया पर वायरल करती है कि देखिए यह खिलाड़ी वहां पर तो रो रहे थे लेकिन पुलिस हिरासत में देखिए कैसे हंस रहे हैं। ये देखिए एआई टूल का इस्तेमाल कर कर वो लोग फोटो एडिट कर करके वायरल कर रहे हैं, महिला खिलाड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। आप सोचिए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ये लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि हमने मेडल जीते ही क्यों, हम क्यों मेडल लेकर आए, अगर यही सब उनके साथ होना था। अब आप सोचिए कि अगर इतने बड़े बड़े चैंपियन हैं जिनको पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है, उनको न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है, फटकार लगाती है, तब जाके यह निर्दयी दिल्ली पुलिस उस ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करती है। पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन क्या मजाल है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो जाए। वो तो वापिस सरकार को धमकी दे रहा है कि हम पोक्सो एक्ट के नियम को ही बदल देंगे। देख रहे हो क्या चल रहा है देश में? यह बड़ी शर्मनाक है हमारे देश के लिए कि 28 मई को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का उद्घाटन कर रहे थे, उससे 1.5-2 किलोमीटर दूर यह महिला पहलवान पुलिस के लात से खा रही थी। पुलिस इनको पकड़ पकड़ कर धक्के से गाड़ियों में ठूस रही थी। और आज 30 मई का दिन कि यह खिलाड़ी इतने मजबूर हो गए कि यह अपने जो मेडल थे ये लौटाना चाहते थे, फिर सोचते कि लौटाएं तो लौटाएं किसको, देश में कोई ऐसा नेता ही नजर नहीं आया जो ये मेडल रखने लायक हो कि जिसके हाथों में ये मेडल सौंप सके। खिलाड़ियों ने ये तक कह दिया कि हम तो राष्ट्रपति तक को नहीं लौटा सकते, क्योंकि वो भी तो मूक दर्शक बनकर देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोलता। विपक्ष भी ये आरोप लगाता है कि तानाशाह के सामने सब मजबूर है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वह उसके खिलाफ कुछ बोल दे। अब आप सोचिए कि जो प्रधानमंत्री जब यह खिलाड़ियां मेडल लेकर आती है तो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनको बधाई देते हैं, लेकिन जब यह खिलाड़ी न्याय मांगने लगते हैं तो किसी का कोई रिएक्शन नहीं आता और पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन रहती है। और भाजपा के छोटे मोटे नेता तो उनका दुष्प्रचार करते हैं कि यह कांग्रेस की साजिश है, ये हरियाणा के है, ये तो जाट है, ये वो है। तब नहीं दिखे जब ये मेडल लेकर आए, तब नहीं बोला तुम लोगों ने कि ये तो जाट है मेडल लेकर आए हैं, तब नहीं बोला ये तो हरियाणा के है भारत के नहीं है। बड़ी शर्मनाक हरकतें हैं ये, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप है, ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। आपको याद होगा जब जनवरी 2023 में यह खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे, तो इन्होंने सोचकर देखिए कि क्यों नहीं कहा राजनीतिक पार्टियों से समर्थन करने के लिए, इन्होंने मंच तक साझा नहीं करने दिया था किसी भी विपक्षी दल को। इसका कारण पता क्या? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना भरोसा था कि अगर हम जंतर मंतर पर न्याय के लिए बैठेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर सुध लेंगे और खुद मिलने के लिए हमें बुलाएंगे, और उसके बाद जो भी हमने आरोप लगाए हैं उनकी जांच होगी और जो अपराधी है उसको सजा होगी। तब दोबारा जाकर अब यह अगर धरने पर बैठे हैं ना, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनका विश्वास तोड़ दिया। आपको याद है विनेश फोगाट ने बीबीसी न्यूज, एएनआई न्यूज कितनी बार कहा कि
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये बातें बताई है, खुलकर भले ही ना बताई हो, लेकिन इशारा जरूर कर दिया था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके साथ गलत कर रहा है। लेकिन क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? आश्वासन जरूर दिया था। उसके बाद जब यह खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे, तब भी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धरना खत्म करवा दिया आश्वासन देकर कि कमेटी बनाएंगे। कमेटी में कौन है? पीटी उषा, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी की, योगेश्वर दत्त, भारतीय जनता पार्टी का नेता, बबीता फोगाट, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री। कौन सी जांच कमेटी थी? क्या किया उसने? ये खिलाड़ी तो तब भी न्याय के लिए तरस रहे थे और अब भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने आरोप लगाए थे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के गुंडे उन लड़कियों को और उनके परिवारों को धमका रहे हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के कारनामे देख लो। करना तो चाहिए था ब्रिजभूषण को गिरफ्तार, वो संसद में मजे ले रहा है, और वहां दूसरी तरफ जो पीड़ित है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, यौन उत्पीड़न के, दिल्ली पुलिस उन्हीं को उठा उठा कर ले जा रही है। और फिर कहते कि दिल्ली पुलिस की जांच पर क्यों भरोसा नहीं है? कैसे भरोसा करेंगे खिलाड़ी? दोस्तों, यह बहुत शर्मनाक है जो भी हो रहा है हमारे देश में, हमारे देश के लिए भी। सोचकर देखिए कि दुनिया में क्या मैसेज जाता होगा। और जो लड़कियां या जो लड़के इस फील्ड में यानी कि खेल में आगे बढ़ना चाहते होंगे, उनका मानसिक तनाव कितना बढ़ गया होगा, वो क्या क्या सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। क्या आपको लगता है कि ये हालात देखकर, इन अंतरराष्ट्रीय पहलवानों के, चैंपियंस के हालात देखकर, क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी को खेलने के लिए बाहर भेजेगा कभी? आप सोच सकते हैं। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जिसको कि विनेश फोगाट ने यौन शोषण तक की बातें बता दी थी, वो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह को ही बताता है। इसका तो यही मतलब हुआ ना, विनेश फोगाट ने या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई थी बातें, या फिर विनेश फोगाट ने अनुराग ठाकुर को बताई थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से भी ये बातें की थी। और फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह कहता है कि प्रधानमंत्री तक तुम लोगों ने ये बातें पहुंचा दी। तो आप सोच सकते हैं, ऐसे लगता है कभी कभी तो प्रधानमंत्री हो, खेल मंत्री हो, ब्रिजभूषण हो, सबके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक जैसे हैं, सब मिले हुए हैं। जिस तरह की बातें सामने आती है ना, ऐसा ही महसूस होता है। जब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या पता नहीं है कि महिला खिलाड़ी दर्जा प्रदर्शन दे रही है? क्या उनको पता नहीं है? क्या वो खबरें नहीं देखते? क्या उनके सामने कुछ भी नहीं आता? उनके आसपास के लोग इतना ज्यादा नजरबंद रखते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। वैसे तो अगर कोई शतक भी लगा दे तो भी उनके ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं। कुछ भी छोटा मोटा हो जाए तो भी ट्वीट आते हैं, तो भी प्रधानमंत्री वीडियो संदेश जारी कर देते हैं, फोन पर बातें करते हैं, कभी कोई मुख्यमंत्री, कभी कोई प्रधानमंत्री। लेकिन इतने बड़े चैंपियन, उनके साथ अन्याय हो रहा, वो न्याय मांगने के लिए बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, उनको सुना ही नहीं जा रहा, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, ना प्रधानमंत्री का और ना अन्य नेताओं का। आप सोचकर देखिए, इंसानियत के नाते सोचकर देखिए, किसी भी भाजपा के नेता ने क्या पहल की है कि इन खिलाड़ियों का दुख पूछा जाए, इन खिलाड़ियों से पूछा जाए कि इनको समस्या क्या है? ये 1 महीने से ज्यादा का समय जंतर मंतर पर बैठे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कोई एक भाजपा का नेता इनसे मिलने गया? एक भी, कि कम से कम बात करके इस मामले को सुलझाया जा सके। और जिस तरह दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी 28 मई को, विपक्ष तो ये तक आरोप लगा रहा कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में। तो क्या गृह मंत्री ने आदेश दिया था इन खिलाड़ियों का ऐसे बेइज्जत करने का? क्या गृह मंत्री ने कहा था कि इनको घसीट घसीट कर उठा कर लाओ, इनको धक्के मार मार के गाड़ियों में डुसो? सोचने वाली बात है दोस्तों कि आखिरकार हो किसके इशारे पर रहा है। विपक्ष तो सीधा सीधा आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बस दो ही है। भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ भी होता है इन्हीं के इशारे पे होता है, जो भी मीडिया में चलता है वो भी इन्हीं के इशारे पर चलता है। आपने देखा होगा मीडिया ने कल एक हत्या हुई जो, वो भी गलत थी, उसको न्याय मिलना चाहिए गुड़िया को, लेकिन उसको इतना हाईलाइट किया। दूसरी तरफ ये खिलाड़ी थी, इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं गया।
बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद का उद्घाटन दिखाते जा रहे थे और वहां पर ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह कहीं सेल्फियां ले रहा है, कहीं पे हंस रहा है। तमाशा बना दिया देश का। आप सोचकर देखिए, क्या वास्तव में तानाशाह तो नहीं हो गई हमारी सरकार, जिस तरह विपक्ष आरोप लगाता है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि जो हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ हो रहा है वो कहां तक बर्दाश्त करेंगे। अगर कल को आपके घर की किसी बहन बेटी के साथ ये होता है तब क्या करेंगे आप। और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक का कार्य करता है, हम ये नहीं कहते कि वो भाजपा छोड़ दो, लेकिन सोचकर देखो कि जिन खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, जिनको पर्सनली जानते हैं, अगर उन्हीं को न्याय नहीं मिल पा रहा तो अगर कभी कभी आपको जरूरत पड़ी तो आपका क्या होगा। आप सोचकर देखो, आपको कौन जानता है, कौन आपके साथ आवाज उठाएगा। और आज भी देखो जिस तरह से मेडल लेकर वह हरिद्वार जा रहे थे गंगा में तैराने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक नहीं सकते थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां पर जा नहीं सकता था उनसे बात करने के लिए, उनसे को समझाने के लिए। इनके पास तो इतने संसाधन है, अगर चाहते तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाज या हेलीकॉप्टर से जा नहीं सकते थे। कितना टाइम लगता, आधा घंटा 1 घंटा बस। लेकिन नहीं। आप सोचकर देखिए कि अगर यह खिलाड़ी गंगा में अपने मेडल तैरा देते तो क्या होता, विसर्जित कर देते तो क्या होता। क्या यही कदर है मेडलों की। हालांकि अब किसान नेता राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, इन लोगों ने अपील की भी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और राकेश टिकैत ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहा था कि बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, उनको कहाँ टाइम है। और ये बहुत शर्मनाक हुआ जो कुछ भी हुआ। चलो बाकी दोस्तों, 5 दिन का समय दिया है खिलाड़ियों ने किसानों को कि अब उन्हीं को सौंप दिए मेडल भी। नरेश टिकैत को आपने देखा होगा, वीडियोज वगैरह आई है जो हरिद्वार पहुंचे, लेकिन बेशरम सरकार के कान में जूं तक रेंग नहीं रही। उन पर कोई असर नहीं हो रहा, क्या हो रहा देश में क्या नहीं हो रहा। वो बस टेंशन फ्री है। उनको बस ये पता कि हाँ चुनाव आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, जीत जाएंगे। अंधभक्तों की कमी है नहीं देश में, जिनको लगता कि हमारा धर्म खतरे में है, जो कभी हुआ नहीं। लेकिन डर बैठा दिया गया कि अगर भाजपा हार गई, अगर मोदी हार गए तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। और लोगों की मानसिकता भी ऐसी हो गई, उनके दिमाग में बैठ भी गई ये बात कि हाँ हो जाएगा ऐसा। चलो धन्यवाद दोस्तों। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन खिलाड़ियों से बात नहीं करनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि देश के चैंपियंस के साथ उनकी समस्याओं का हल करे, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करे, एक ब्रिजभूषण को बचाने के लिए। आखिर कब तक भाजपा भागेगी। अब आप सोचकर देखिए, किसानों के हाथ में ये मुद्दा आ गया, अब क्या होगा। कल पंचायत होगी, उसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि जहां भी भाजपा के नेता जाते सबका विरोध करो। याद है ना किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ था, भाजपा के नेता कैसे छुपते फिर रहे थे। वही होगा और क्या है। उसके बाद शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आंखें खुले कि प्रचार नहीं करने दे रहे तुम लोगों को, तभी कार्रवाई हो सकती है। वरना आप सोचकर देखिए, बात ही कुछ नहीं है, बस उस सांसद को हटाना है, कितनी सी बात है। पहले क्या होता नहीं ऐसा। याद होगा ना आपको, एमजे अकबर मीटू के तहत उस पर भी आरोप लगे थे, क्या उसको नहीं हटाया गया था। तो क्या भाजपा के नेता को नहीं हटाया जा सकता। चलो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।